स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश के पेपर में जो सेक्शन बी होता है, राइटिंग स्किल जिसको कहा जाता है, उस सेक्शन बी में एक क्वेश्चन हमारा जो आता है वो हमारा क्वेश्चन होता है एडवर्टाइजमेंट का। कौन सा? एडवर्टाइजमेंट का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और नोटिस, उन तीनों ही में से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। और ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट का जो क्वेश्चन आता है ये फॉर सेल वाला आता है। और आज मैं आपको इसी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं कि अगर आपके एग्जाम में फॉर सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे और बिल्कुल पूरे नंबर ला पाएंगे। तो जानते हैं इस फॉर सेल के एडवर्टाइजमेंट को बनाने का तरीका। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए जो क्वेश्चन आता है फॉर सेल का, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, फॉर सेल का मतलब होता है बिक्री के लिए। क्या मतलब होता है? बिक्री के लिए, यानी कि आपसे कोई चीज को सेल कराया जाता है। अब जो चीज को आपको सेल करना होता है तो उसके लिए कौन कौन सी बातों को आपको याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले हेडिंग फॉर सेल लिखते हैं। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करें तो पहले काम तो आपको बॉक्स बनाना है। मैं आपको बताता हूं, पहले आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स को नीचे से आपको क्लोज नहीं करना है, नीचे से क्लोज आपको आपका मैटर कंप्लीट होने के बाद ही क्लोज करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो एक बॉक्स में बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स आपको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले हेडिंग फॉर सेल लिखेंगे। तो जब आप बॉक्स बनाएंगे तो आपको सबसे पहले जो हेडिंग लिखना है वो फॉर सेल लिखना है। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट बनता है। तो एक बात को याद रखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग फॉर सेल लिखना है। इसके बाद बेचने वाली वस्तु का नाम, यानी कि जिस आइटम को आपको बेचना है उस आइटम का नाम आपको लिखना है, उसकी कंपनी का नाम लिखना है। देन आपको उसका मॉडल नंबर भी लिखना है और उसका जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जैसे कि कलर है, उसका साइज है और फीचर्स है, कंडीशन है, वारंटी में है या गारंटी पीरियड में है, और रेट रीजनेबल, ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देना है। जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उसकी, उस आइटम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इसके बाद बेचने का कारण, यानी कि आपको रीजन लिखना है कि आप जिस आइटम को बेच रहे हैं उसका रीजन क्या है। और लास्ट में ओनर का नेम आपको लिखना है और कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको लिख देना है। ठीक है, इन बातों को आप याद रखिएगा। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलर वो अगर वॉशिंग मशीन को बेचने का कह रहे हैं तो वॉशिंग मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए। अगर हाउस होल्ड गुड्स को सेल करने का कह रहे हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि 2-3 आइटम आपको सेल करना है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो हाउस होल्ड गुड्स को ही सेल करने का आता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई आया है एडवर्टाइजमेंट का तो वो यही क्वेश्चन है। इसको रीड कर लीजिए। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। आपके फादर का दूसरे शहर में तबादला हो गया है, यानी कि ट्रांसफर हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। अब हाउस होल्ड गुड्स को बेचना चाहते हैं। हाउस होल्ड गुड्स का मतलब होता है घरेलू वस्तुएं, घरेलू सामान। डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर। एक एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करना है और उसको लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है आपको। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा इसको समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है उस तरीके से अब इसको देखते चलिए। ये पूरा का पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमने हेडिंग लिखी है फॉर सेल। यहाँ पे आप देख लीजिए, फॉर सेल हेडिंग लिखी है। हाउस होल्ड गुड्स बेचना है, यानी घरेलू सामान, तो हम 2-3 आइटम्स को यहाँ पे सेल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा वन कलर्ड टेलीविजन, एक कलर्ड टीवी बेच रहे हैं। एलजी, कंपनी का नाम हमने क्या लिख दिया? एलजी। फ्लैट स्क्रीन है। कंडीशन हमने लिख दिया गुड कंडीशन, अंडर वारंटी पीरियड, हमने ये भी बता दिया वारंटी में। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने लिखा वन वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन भी बेच रहे हैं। कंपनी का नाम लिख दिया वीडियोकॉन, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, आइटम का नाम आ गया, कंपनी नेम आ गया वीडियोकॉन। वाइट कलर हमने बता दिया। कंडीशन हमने लिख दिया गुड कंडीशन, ये भी अंडर वारंटी पीरियड है। पर एक रेफ्रिजरेटर को भी बेच लेते हैं, वन रेफ्रिजरेटर लिख दिया। इसके नीचे कंपनी का नेम लिख दिया गोदरेज, कैपेसिटी इसकी 200 लीटर है, गुड कंडीशन है, अंडर वारंटी पीरियड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेट भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि रेट अभी यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं रेट रीजनेबल। तो यहाँ पे आप
ये रेट रीजनेबल, REASONABLE, ऐसा आप लिख सकते हैं, रेट रीजनेबल। ठीक है, ये भी आप बढ़ा लीजिएगा पॉइंट। अब रीजन भी हमने लिख दिया, ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, ऑनर दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है। कॉन्टेक्ट सून, जल्दी कॉन्टेक्ट करना है, PS ठाकुर जी हैं, इनसे संपर्क करना है, और इनका ये मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे से अब हमने क्लोज कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको फॉर सेल के एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करना है। अगर आप ऐसा बनाकर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्टिकुलर अगर किसी एक आइटम को सेल करने का कहा जाए तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आपसे कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो बस हेडिंग में आप यहाँ पे फॉर सेल के बाद वॉशिंग मशीन लिखेंगे और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि वीडियो कौन है, व्हाइट कलर्ड है, गुड कंडीशन, अंडर वारंटी पीरियड है, रेट रीजनेबल है, रीजन है, फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा देंगे। किसी एक चीज को बेचना है, स्कूटी बेचना है, वॉशिंग मशीन बेचना है, घर बेचना है, हाउस भी सेल करने का क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो हाउस होल्ड थिंग की बात चल रही है, हाउस भी सेल करने का कह सकते हैं, तो हाउस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। बस आप इन बातों को याद रखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो अब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।